नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में हम बात कर लेते हैं श्रीमान रवीश कुमार की। क्या है कि रवीश कुमार जैसे गोदी मीडिया के जो लोग हैं उनकी बात करनी आवश्यक है, क्योंकि इनका जो कुप्रचार है ये अपने आप को प्रजातंत्र का कोई रक्षक मान के पेश करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से वामपंथी हैं। तो वामपंथ और प्रजातंत्र में 36 का आंकड़ा है, ये सबको मालूम होना चाहिए। यानी कि इनका जो प्रजातंत्र का प्रेम और जो एक स्वांग है वो पूरा का पूरा कंप्लीट ऊपर से नीचे तक झूठा है। वो सिर्फ झूठ पे ही बात करते हैं, सत्य इनके पास के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो इन्होंने क्या प्रयास किया है आजकल में, और सबसे ये एक जांच का विषय है। लेकिन चलो ठीक है, लोगों की अपनी उनमें रुचि है। वो जिस तरह का वितंडा लगातार चलाते रहते हैं तो उस वितंडाबाजी के बहुत सारे लोग प्रशंसक हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस देश में ये बताया जा रहा है कि सब कुछ गोदी मीडिया हो गया है। लेकिन एक आकलन है कि जो इंडिपेंडेंट यूट्यूब पे जो कि पॉलिटिकल कमेंट्री करते हैं, जो कि देश के बारे में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है बताते हैं, तो अगर उसमें 30 यूट्यूबर हैं, उस 30 यूट्यूबर में 19 वामपंथी हैं, यानी कि सबसे आगे हैं श्रीमान रवीश कुमार, और फिर दूसरे अजीत अंजुम और आशुतोष और पता नहीं कौन कौन है। तो ये सब लोग बड़े परेशान हैं। यानी कि इनका ये कथन कि देश के मीडिया पे फला संघियों का कब्जा हो रखा है, ये बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि ये खुद देखिए ना, इनके 80 लाख सब्सक्राइबर कहाँ से बन गए, और 30 में से 19 वामपंथी विचार के, यानी कि रवीश कुमार, अजीत अंजुम, आशुतोष वगैरह वगैरह, इस तरह से बुद्धि ठोस लोगों का एक पूरा जमावड़ा है, जिसका काम है कि जो प्रजातांत्रिक तरीके से जीत के आए हुए नरेंद्र मोदी है, उनकी 24 घंटे उनकी बिना तथ्य आलोचना करना और उस पर अंट शंट बोलना, और कोई भी एक छोटी सी न्यूज आ जाए उसको बढ़ा चढ़ा के प्रचार करना। लेकिन अब ये बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं, अपने ही प्रपंच में फंस गए हैं। अब क्या है कि इन्होंने राम मंदिर पे जो है वो अपना ज्ञान देना बंद कर दिया। थोड़े दिन पहले दिया था। हुआ क्या कि जोधपुर से बैलगाड़ियों के जरिए कुछ घी पहुंचाया गया, तो इनको बड़ा दुख हुआ। वे हर वामपंथी को दुख तो होगा ना कि राम मंदिर में कोई आदमी कोई अपना सहयोग दे रहा है और जोधपुर के लोग घी पहुंचा रहे हैं, तो वामपंथी तो तड़पेंगे। तो श्री उनके वामपंथ के सबसे बड़े जो ध्वज धावक हैं, प्रचारक हैं, जिनके 80 लाख जो है लोग नाक रगड़ के इनका जो है वो प्रोग्राम देखते हैं, तो उनके लिए इन्होंने परोसा प्रोग्राम, और उन्होंने कहा कि राम मंदिर के रास्ता राममय हो गया है, हर दुकान पे जय जय राम सीताराम रख दिया है, तो भाई तुमको क्या दिक्कत है। भाई 500 साल के लंबे संघर्ष के बाद में और न जाने कितने ज्ञात और अज्ञात बलिदानों के बाद में ये सब कुछ हो रहा है, तो तुम्हें क्या दिक्कत है। तुम तो पता नहीं क्या क्या कहते थे, वो बातें बोलना भी ठीक नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये तो विघ्न संतोषी लोग हैं। और इनके साथ में प्रॉब्लम ये और हो गई है कि अभी जो नई घटना हुई है, मोदी जी पहुंच गए लक्षद्वीप। अब इसके ऊपर भी कोई टिप्पणी करने से बच रहे हैं रवीश कुमार। वो ये मान रहे हैं कि अगर मैं इसके ऊपर राम मंदिर पे ज्यादा प्रोग्राम करूंगा, पहले कर लिया उन्होंने, अब रोक दिया है, ऐसा ज्ञानी लोग बताते हैं, जो कि इनको 24 घंटे ट्रैक करते हैं। हम तो नहीं ट्रैक करते। देखिए, इतनी बकवास को कौन ट्रैक करे। लेकिन कुछ लोग बहुत ही महान काम कर रहे हैं कि रवीश कुमार ये रवीश का ट्रैक रख रहे हैं। तो उन्हीं के जरिए हमें मालूम पड़ा कि इन्होंने राम मंदिर पे और मालदीव्स पे जो है वो वीडियो बनाना बंद कर दिया है। ये हमास प्रेमी है।
यानी कि रवीश कुमार भी हवेशपूर्ण है। एक जिन्होंने मैक्सेल से अवार्ड अपना लौटा दिया, संदीप पांडे, वो भी हमास प्रेमी है। तो ये उसके ऊपर कभी अलग से बात करेंगे कि ये सारे के सारे अर्ध या पूर्ण नक्सलवादी और सारे के सारे प्रजातंत्र के जो है वो गाली देने वाले, यानी कि प्रजातंत्र ने, जनता ने किसी को भेज दिया तो भेज दिया ना उसको, आपको क्या दिक्कत है? आपके पास तो कभी है नहीं। वो समय याद कीजिए जब पार्लियामेंट में 60 से ज़्यादा वामपंथी बैठे हुए थे, उन्होंने क्या क्या किया था, इतिहास में जाना पड़ेगा। लेकिन अभी नहीं जाते हैं, अभी तो 6 से कम है, और 24 के बाद में क्या होगा, 1-2 रह जाएंगे, ठीक है, 2-4 नमूने तो होने चाहिए। और इनके सीपीएम के सीताराम, जिसके नाम में सीता और राम और दोनों हैं, वो आदमी बोल रहा है हम नहीं जाएंगे, ये पॉलिटिसाइजेशन है रिलीजन का। अच्छा, तो तुम और बहुत सारी जगह जाते हो कॉमरेड, दूसरी जगह जाने में तुम्हें बड़ा मजा आता है, क्योंकि वहाँ जाके आप सेकुलर हो जाते हो। कहाँ जाते आपको मालूम ही होगा। तो कुल मिला के देखिए, ये ऐसा है कि तथाकथित जो सेकुलर जो तबका है उसमें बड़ी हलचल मची हुई है। अगर ये राम मंदिर को जो है ना कवर करें तो मुसीबत, अगर ये लक्षद्वीप और मालदीव की बात करें तो मुसीबत। ये सोचते हैं कि उससे कहीं मोदी को कवरेज नहीं मिल जाए, इसलिए इसकी बात ही मत करो। यानी कि श्रीमान रवीश कुमार ने कहते हैं कि कोई 2 दर्जन के अलावा प्रोग्राम बना दिए, क्योंकि हमास प्रेमी है ना। तो इन्होंने वो जो है वो वहाँ जो भी कुछ हो रहा है, इजराइल जिस तरह से ठोक रहा है आतंकवादियों को, उसके विरोध में इन्होंने 2 दर्जन प्रोग्राम टेक दिए हैं। और ये भी सुनने में आया है कि उसी तरह के हमास प्रेमी लोग सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी उन्होंने श्रीमान रवीश कुमार को सब्सक्राइब किया है। तो ठीक है, उनकी आस्था है, उनकी समझ है, वो इनको देखते हैं, साष्टांग मंदिर जो है वो दंडवत करके इस आदमी के रबिश प्रोग्राम देखते हैं। तो जो वास्तविक बात है, ये असली गोदी मीडिया ये है। यानी कि आप जनता की नब्ज को पहचान नहीं रहे। जनता वोट दे रही है, किसी कारण वोट दे रही है, वो जिसको ठीक समझ रही है उसको देख रही है ना। आपके कहने वोट देगी जनता, आपके कहने पे चलेगा सुप्रीम कोर्ट, और आप जिसको बोल दोगे वो हो जाएगा गोदी मीडिया। अरे गोदी मीडिया खुद हो आप, सबसे पहले गोदी मीडिया आप हो। उन्होंने वितंडा क्या मचाया कि एक सेठ मेरी नौकरी के पीछे पड़ गया। अरे भाई, तुम्हारे 80 लाख सब्सक्राइबर हैं, बताओ जरा कितनी रेवेन्यू आती है रवीश कुमार। ये एक जो है ना कैपिटलिस्ट टूल है, उसका इस्तेमाल एक वामपंथी कर रहा है, जैसे ये भी कर रहा है, और वो अजीब अंजुम भी कर रहा है। वो तो बताए तो सही कि कैपिटलिस्ट टूल के जरिए वो अपनी जीविका कमा रहे हैं, और कह रहे थे कि मेरी नौकरी ले ली, मुझे सड़क पे खड़ा कर दिया। कितनी झूठ बात बोल रहे हैं। और ये बड़े बड़े प्लेन के अंदर घूम रहे हैं, विदेश में घूम रहे हैं, तो ऐसे ही घूम रहे हैं। कितना झूठ बोलते हैं ये लोग। ये गोदी मीडिया का जो है ना, ये मुख्य जो है वो झंडा बरदार ये रवीश कुमार, ये झूठा आदमी है, सबसे अधिक झूठ बोलता है। तो धन्यवाद, नमस्कार। हमने गोदी मीडिया की परेशानी, तो गोदी मीडिया का जो सबसे बड़ा ध्वजद्रावक है रवीश कुमार, उसके बारे में बातचीत की। वो कितना परेशान है, और राम मंदिर पे कोई प्रोग्राम नहीं बना रहा, मालदीव्स में नहीं बना रहा। वो कह रहा था ऐसा बनाने से कहीं मोदी को लाभ ना हो जाए, राम मंदिर को लाभ ना हो जाए। लेकिन वो 2 दर्जन प्रोग्राम हमास पे बना चुका है। ये बेसिकली हमास प्रेमी आदमी है। हर वामपंथी दुनिया भर में हमास प्रेमी है। लेकिन ये एक अलग बात है, क्यों है कभी अलग से बात करेंगे। तो धन्यवाद, नमस्कार। हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।